ये सबसे खतरनाक रास्ता है, ये सबसे खतरनाक रास्ता है जिस पर फिसलने का मतलब है दी एंड। श्री राम, आइए, ऐसे आइए, ऐसे इसका ऐसे हाथ का सपोर्ट रखिए। दुंदुभी पहाड़ी पर ऋषि मातंग के चरणों में जा गिरा। जहाँ ऋषि ध्यान कर रहे थे उनकी तपस्या भंग हो गई और उनके ऊपर खून के छींटे भी पड़ गए। क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि अगर वो इस पहाड़ी पर कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दूर ऊंची चोटी पर ये देखिए आप, मतंग ऋषि हिल, मतंग ऋषि पहाड़ी जहाँ पर मतंग ऋषि तपस्या करते थे। और वही मतंग ऋषि जो माता शबरी के गुरु थे और उन्होंने ही बाली को श्राप दिया था। और उस श्राप के कारण सुग्रीव ने यहाँ शरण ली थी। यहाँ कोई भी नहीं है बताने के लिए, कहने के लिए। वे टू हिल, बस ये निशान नहीं हो ना तो आप यहाँ भटकते रहें। क्या खूबसूरत नज़ारा मेरे आँखों के सामने, संपूर्ण किष्किंधा नगरी का दर्शन, संपूर्ण किष्किंधा नगरी का दर्शन, जिसकी खोज में हम पिछले आधा एक घंटे से चल रहे थे। आखिरकार वो हमारे सामने है, वह स्थान जहाँ पर मतंग ऋषि जी रहते थे और मतंग ऋषि पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं जा पहुँचा हूँ किष्किंधा नगरी में, उस स्थान पर जहाँ पर मतंग ऋषि रहते थे। जी हाँ, किष्किंधा में मतंग ऋषि हिल के नाम से एक ऊंची चोटी पहाड़ी पर हमको चढ़ना है। कहते हैं कि यहाँ पर मतंग ऋषि तपस्या करते थे। एक बार बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर इस पहाड़ी पर फेंक दिया था जहाँ पर मतंग ऋषि तपस्या करते थे, मतंग हिल पर। तो मतंग ऋषि जी ने श्राप दिया बाली को, अगर आपने इस पर्वत पे दोबारा कदम रखा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप अपनी शक्तियों को खो दोगे। तो ऐसी लीला यहाँ पर बनती है। मतंग ऋषि का ये पर्वत जो है इस समय किष्किंधा और विरूपाक्ष मंदिर के बिल्कुल पास में है। आज हम मतंग ऋषि जी का दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये वही मतंग ऋषि हैं जो माता शबरी के गुरु थे। किस तरीके की पहाड़ी और किस तरीके का वहाँ नज़ारा है आप मेरे साथ में देखेंगे। रामायण काल की बड़ी सुंदर लीला वहाँ से जुड़ी हुई है कि कैसे बाली को यहाँ पर श्राप देते हैं मतंग ऋषि और उस श्राप के कारण सुग्रीव को वरदान मिलता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। क्योंकि अगर यहाँ बाली नहीं आएगा तो सुग्रीव को रहने के लिए सबसे सुंदर जगह यही थी। तो आज का हमारा ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि ये जो वीडियो जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, कर्नाटक में, मैं इस समय कर्नाटक में हूँ, दक्षिण भारत की। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही रोचक वीडियो हैं प्रभु श्री राम यानी रामायण कालखंड की। तो कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। और बाकी आज मैं जो दर्शन कराऊंगा, अब आप मेरे साथ में चलिए। अब मैं आपको ऐसी ऐसी प्राचीन चीज़ों का दर्शन कराऊंगा, जब आप उसका दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में ही वो किष्किंधा है। वानर राज सुग्रीव का वो किष्किंधा है, वानर राज बाली का वो किष्किंधा है, हनुमान, नल, नील, अंजना, केसरी, ये सब का ये किष्किंधा है। आप थोड़ा आगे की तरफ आइए और ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको जो दर्शन कराऊंगा, एक बहुत बड़ी चट्टान पर एक नंदी बने हुए हैं। वो नंदी जो हमेशा शिव के सामने रहते हैं। और एक चट्टान है विशाल, उस विशाल चट्टान में इस तरीके का दर्शन है। जब आप कभी कर्नाटक आएंगे, केरल आएंगे, तो आपको ये पेड़ नारियल के ज़रूर दिखेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति और धार्मिक विरासत का ये स्थान है। और दूर जूम करके दिखाएंगे, सामने विरूपाक्ष मंदिर आपको दिखाई देगा।
विरूपाक्ष मंदिर हम्पी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये पूरा सीधा रास्ता जाता है जैसे आपका गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट का दिल्ली में आप देखते हैं इस प्रकार से। अब हम इन शिलाओं को देखिए, एक एक मंजिल की एक एक शिला। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने पुल कैसे बना दिया। ये शिलाएं देख रहे हैं, एक एक शिला को एक एक हाथ पर उठाकर वानर राज चलते थे यहाँ पर। अब वो कोई साधारण नहीं थे, वो देवता समान थे वो सब लोग। और ये देखिए आप, इस नंदी को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके का ये अद्भुत दर्शन हम एक शिला के अंदर साक्षात नंदी का दर्शन कर पा रहे हैं। एक शिला नंदी के नाम से हम इसको जानते हैं। और कितने सुंदर तरीके से इनका एक मठ बनाया है, एक मंदिर बनाया है और उसके बीचों बीच यहाँ पर इनको विराजमान किया गया है, इतने बड़े पत्थर पर। इसका आकार की जब मैं बात करूं तो आप बगल साइड से इधर से आइए। चौड़ाई के आकार की हम बात करें तो ये काफ़ी चौड़ाई में है, क्योंकि हम इसके पीछे वाले हिस्से में जाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, नंदी की घंटी गले में माला बना के दी है। ऊपर का मुंह दिखाइए, ये हमारे नंदी, ये विशाल नंदी, भारत के सबसे, दुनिया के सबसे विशाल नंदी का दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। पिछले वाले हिस्से में जब हम चलते हैं तो परिक्रमा हम नंदी जी की कर रहे हैं। और अब आप समझिए इसकी चौड़ाई, नंदी की कितनी चौड़ाई है। इतने बड़े विशाल पत्थर पर यहाँ नंदी को विराजमान किया गया है। बिल्कुल विरूपाक्ष मंदिर जो है वो शिव मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर बिल्कुल सामने है जो शिव मंदिर है, और नंदी यहाँ से 200 मीटर दूर शिव के सामने आज भी विराजमान है। जैसे हर शिवालय में, हर ज्योतिर्लिंग में जिस प्रकार से शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान है, उसी प्रकार से विरूपाक्ष मंदिर जो सामने देख रहे हैं वहाँ पर शिव जी का दिव्य मंदिर है। इसी सबसे बड़े हम्पी का सबसे ऊंचे मंदिर और सबसे लोकप्रिय मंदिर के सामने नंदी विराजमान है। इतना डिस्टेंस में नंदी कहीं देखे हैं आपने? जब इसको बनाया गया होगा तो वो भाव यही रखा होगा। ये देखो, नंदी अपने महादेव को देख रहे हैं सामने। क्या अद्भुत ये दर्शन है, ये आपको हम्पी में ही मिलेगा। अब हम अपना रास्ता लेते हैं और आपको लेके चलते हैं दूर ऊंची चोटी पर। ये देखिए आप, मतंग ऋषि हिल, मतंग ऋषि पहाड़ी, जहाँ पर मतंग ऋषि तपस्या करते थे। और वही मतंग ऋषि जो माता शबरी के गुरु थे, और उन्होंने ही बाली को श्राप दिया था। और उस श्राप के कारण सुग्रीव ने यहाँ शरण ली थी। आइए मेरे साथ में, आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि दक्षिण भारत है, यहाँ के पग पग में आपको ऐसे ऐसे दर्शन कब कहाँ मिल जाएं कोई पता नहीं। और जब आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप कमेंट के रूप में भी हमको बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहा है ये धरोहर, कैसा लगता है आपको ये आज का किष्किंधा, जिसे हम्पी के नाम से जानते हैं। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर कर्नाटक सरकार द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जिस लीला को मैं आपको बता रहा था, तो उस लीला को यहाँ पर पूरा विस्तृत तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि मातंग के एक ऋषि थे, वे किष्किंधा में ध्यान अवस्था में बैठे थे, इसी पर्वत पर बैठे थे वो। तब किष्किंधा पर वानरराज बाली का शासन था, वानरराज बाली का शासन था किष्किंधा, पूरी किष्किंधा पर। वह अपनी ताकत और शक्ति के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे महिष के रूप वाले राक्षस दुंदुभी ने दुंदु के लिए चुनौती दी, यानी लड़ने के लिए चुनौती दी। बाली उसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दुंदुभी शोर मचाने लगा और बाली को उकसाने लगा। बाली ने दुंदुभी को चुनौती वापस लेने के लिए अंतिम चेतावनी भी दी। दुंदुभी ने भी उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाली ने बहुत आसानी से उस राक्षस को उठाकर जमीन पर पटक दिया और तेज लात मारकर उसका रक्त रंजित सब नदी के पार दूर पहाड़ियों पर फेंक दिया। दुंदुभी पहाड़ी पर ऋषि मातंग के चरणों में जा गिरा। जहाँ ऋषि ध्यान कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई और उनके ऊपर खून के छींटे भी पड़ गए।
क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि अगर वो इस पहाड़ी पर कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पश्चाताप करते हुए बाली ने ऋषि से बहुत विनती की, लेकिन ऋषि टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया। यह कथा रामायण में उल्लेखित है और ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं ना मैं कितना महत्वपूर्ण स्थान पर आपको लेके जा रहा हूँ। ये पूरा नक्शा यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आइए अब हम हमारा जो प्लेस मातंग हिल, इस घटना जो अभी आपने पढ़ी वो सारी घटना इस हिल के ऊपर हुई है। आइए मेरे साथ में और हम चलते हैं मातंग ऋषि हिल के ऊपर। मैं आपको बता दूं ये सब ग्रेनाइट के पत्थर हैं। ये देखिए, ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं। ये सब सोच सकते हैं आप कितना ग्रेनाइट यहाँ पर है। और इस तरीके से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कई मंदिर, कई खंडर मंदिर, कई पुराने मंदिर 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के अनेकों अनेक मंदिर, रामायण काल के ऐसे चिन्ह लीलाएं क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। इस प्राचीन किष्किंधा जो आज कर्नाटक का हम्पी को कहा जाता है, ये हम्पी किष्किंधा का एक देखिए रास्ता में लिखा हुआ वे टू हिल, पहाड़ी की ओर जाने का रास्ता। अब हम पहाड़ी की तरफ चल रहे हैं। जैसा मैंने आपसे बोला था कि आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर सब कुछ कि कैसे भगवान जब यहाँ पर आए हैं तो कितने अद्भुत तरीके से वो अद्भुत समय रहा होगा भगवान के लिए। वो पुरानी किष्किंधा कितनी सुंदर रही होगी। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के भाग में कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। देखिए खंडित मूर्ति हमको यहाँ पर मिली है। ये देखिए आप, ये भी नंदी है, एक खंडित मूर्ति। और ये इस तरीके के ये देख रहे हैं आप, इस स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे कोई नक्काशी तो है नहीं है इस पर। बड़े बड़े पिलर और ये सपोर्ट के लिए एक पत्थर, फिर उसके ऊपर एक पत्थर। और जिस हिसाब से ये बना है ना, मैं कह रहा हूँ हजारों साल तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला इनका। और ये देखिए मेरे सामने विशाल 2 मंजिल की चट्टान। ऐसी ऐसी चट्टानों को पकड़ पकड़ के उस वानर सेना ने भगवान के लिए पुल बनाया। आप समझ लो कितनी ताकत थी। चलो चढ़िए आप। अब हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है और सांस फूलना भी अब शुरू हो जाएगा। ये रास्ता पहाड़ी के ऊपर जा रहा है। कहते हैं हम्पी की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये, जहाँ मातंग ऋषि हिल के नाम से जाना जाता है इसको, और जहाँ मातंग ऋषि रहते हैं। बहुत कृपा की जगह है ये। अगर आप यहाँ ऊपर दर्शन करने आते हैं तो साक्षात ऋषियों का यहाँ आशीर्वाद है। ये देखिए रास्ता कितना सुनसान रास्ता है। इन छोटे छोटे पेड़ों के बीच से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, खड़ी खड़ी चढ़ाई है। कितना शानदार ये नज़ारा है। हम और आप चल रहे हैं मातंग ऋषि जी के दर्शन करने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर। ये अमरूद है क्या? नहीं, ये किस तरीके का फल है? हमारी वीडियो को अगर कोई देख रहा है कर्नाटक से या भारत के किसी भी कोने से, हमको ज़रा थोड़ा बताइए ना ये क्या है। क्लियर दिख रहा है ना? ये ज़रूर बताना ये क्या फल है, ये क्या पेड़ है ये। आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ कोई भी नहीं है बताने के लिए, कहने के लिए। वे टू हिल, बस ये निशान नहीं हो ना
तो आप यहाँ भटकते रहें। ये वे टू हिल। आइए, काफ़ी ऊंचाई चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ऊंची ऊंची ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स जो हैं बहुत ऊंचे हैं। और हम मतंग ऋषि जी के पास में जाना चाहते हैं, यहाँ पे रामायण काल में वो घटना घटित हुई थी, श्राप बाली, जो बाली को श्राप मिला। यहाँ बाली को श्राप मिला और धीरे धीरे आना पड़ेगा। आइए, किस तरीके का, क्या ज़बरदस्त ये जगह है। ये देखो, ये बेहद शानदार। आइए आगे की तरफ। ये देखो, बड़ी बड़ी चट्टानों में हम आ चुके हैं। और कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप किसकिंदा घूम रहे हैं मेरे साथ में, जहाँ पर बहुत रामायण काल के स्थान मिलते हैं। और यहाँ से हम रामेश्वरम भी जाएंगे, लेकिन इस समय आप कर्नाटक में आनंद ले रहे हैं प्रभु श्री राम की यात्रा का। देख रहे हैं शांति कितनी है, बेहद शांति है ऊंची ऊंची शिलाओं में। कैसा लगेगा ऊपर जाके, ये देखना पड़ेगा कैसा लगेगा। स्टॉप से पीछे का रास्ता देखिए, क्या शानदार नज़ारा है। आइए ऊपर की तरफ, हल्का धीरे धीरे चलते रहो, सांस भी लेते रहो और आहिस्ता आहिस्ता पैर भी रखते रहो। और हमारे जो दर्शक हैं वो राम राम कहते रहो और कमेंट में इस लीला के बारे में हमको बताते रहो कैसा लग रहा है। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये फूल है, इस पहाड़ी पर फूल का होना। और इसके बारे में बताना ज़रूर, ये किस चीज़ का पेड़ है। हाइट देखिए, हम नीचे थे और आज हम कितने ऊपर आ चुके हैं, लगा लो धरती से। अभी कितना ऊपर और जाना है ये तो आगे ही पता लगेगा। बाकी आप मेरे साथ में चलते रहिए। ये देख रहे हैं, दो शिलाओं के बीच से, बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में हम चल रहे हैं। आइए, ये देखिए, अब रास्ता बहुत ख़तरनाक होने वाला है और हमको ये भी ढूंढना, अच्छा वो वाला रास्ता है। आइए, अब इन रास्तों पर हर एक नहीं चल पाएगा, ये मान के चलिए आप। इन रास्तों से हर कोई नहीं चढ़ पाएगा। अगर यहाँ से गिरे तो ख़त्म। ये क्या शानदार नज़ारा है, ये देख नहीं पा रहा है आपको। चलिए आइए, और कितना ऊंचा हमको जाना है। आइए, और पूरे रास्ते को आप अनुभव कर रहे होंगे कि कितनी मेहनत के साथ में हम ये वीडियो लाएं। आप पूरा देखिए और शेयर करिए उन राम भक्तों को जो यहाँ पर आ सकें अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए। जैसे हम्पी के कर्नाटक में ये उठा के रखे हुए हैं, ये स्टेप से कोई बने थोड़ी हैं, ये बनाए हुए हैं। ओ माय गॉड, अब आप नज़ारा देखिए, हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। यकीनन जो बात लिखी हुई थी
कि हम्पी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका अनुभव हम इस हाइट पर आकर कर चुके हैं। और विक्रम जी चढ़ गए, मुझको भी चढ़ना है। ये चप्पल उतार के चढ़े हैं, मुझको भी चप्पल उतार के चढ़ना है। ये देखिए, अगर ऐसे गया तो पता नहीं लगेगा कहाँ गया। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। आइए, वाह, ये पहुंच चुके हम। क्या बात है। ये देखिए, ये देखिए आप, क्या खूबसूरत नज़ारा मेरे आँखों के सामने। संपूर्ण किष्किंधा नगरी का दर्शन, संपूर्ण किष्किंधा नगरी का दर्शन, तुंगभद्रा नदी का दर्शन, तुंगभद्रा नदी का दर्शन, ऋषिमुख पर्वत का दर्शन सामने, सीता सिरेगु का दर्शन, ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर का दर्शन, पूरा हम्पी का दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत हाइट है रे, बहुत हाइट पे हम आ चुके हैं। और देखिए, हम हमारे नंदी जो हैं, अपने नंदी को, विशाल नंदी को वहीं छोड़ आए हम। और ये जो रास्ता पूरा जो आप देख रहे हैं, ये 200 मीटर का रास्ता है। ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर सामने, क्या शानदार ये नज़ारा है। चलते हैं, अभी और चढ़ना पड़ेगा हमें मतंग ऋषि जी के लिए। नहीं, आगे मतंग ऋषि आगे। मार्क की हाँ हाँ, मार्क जो हो रहा है। आइए, जहाँ मार्क लगे हुए हैं वहीं से हमको चलना है। चलिए, कम से कम 2 भाई हमको मिले तो थोड़ा जान में जान आई, लगा कि चलो ठीक है, अब कोई ऐसा खास डर नहीं है। ये देखिए, ये अगर मार्क नहीं बने रहे ना ये, तो हमको पता भी ना चले हमको कैसे चढ़ना है। पर चढ़ना चलना सावधानी से पड़ेगा हमको, हाइट के ऊपर है, रास्ता है नहीं है। धीरे धीरे आइए आप, सावधानी। ये सबसे खतरनाक रास्ता है, ये सबसे खतरनाक रास्ता है, जिस पर फिसलने का मतलब है दी एंड। श्री राम। आइए, ऐसे आइए, ऐसे, इसका ऐसे हाथ का सपोर्ट रखिए ताकि हम गलत दिशा में न जा सकें, क्योंकि हमारे पीछे बहुत गहराई है। आइए, ये देखिए आप, अब रास्ता अच्छा। ये भाई बहुत ख़तरनाक रास्ता है, आराम से आना है ना, धीरे धीरे, स्टेप्स का ध्यान रखना। ये जो सफ़ेद लाइन जो देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसके पार मत जाइए, ये डेंजरस लाइन है, डेंजरस लाइन। इसके इधर रहना तो सेफ़ हैं आप, उधर गए तो ख़त्म। इसलिए हम इन्हीं को ही फॉलो करेंगे, इनके जितने भी निर्देश हैं। आइए, और देखिए ढलान इतनी है, अगर ज़बरदस्त तरीके से गए तो पार कूद जाएंगे हम। इसलिए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये स्टेप बाय स्टेप चलना, इससे हाथ लगाएंगे तो शरीर का पूरा बैलेंस बना रहेगा। देख रहे हैं आप, और हिम्मत रखना पड़ेगा थोड़ा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर 90% भारत आ पाएगा, इम्पॉसिबल है आप लोगों का यहाँ पे आना। देखना नीचे, हर कोई नहीं चल सकता यहाँ। आइए, हर कोई नहीं जा सकता। ये देखिए आप, इतनी ऊंचाई पर हम जिसकी तलाश में थे, कुछ मिले। यहाँ एक बहुत प्राचीन मूर्ति का दर्शन हम कर पा रहे हैं। ये देखिए आप,
क्या शानदार ये मूर्ति है। आइए आगे की तरफ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये देखिए एक संत की गुफा, एक माद हमको मिली है। थोड़ा आगे जाके दिखाइए, थोड़ा आगे से जाइए। डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ श्री राम जी हैं। आइए, अब एक बात बताऊं मैं आपको, जिन संतों को या जिस जीव को भगवान को पाना है, उनकी आराधना करनी है, तो देखो ये स्थान लेना पड़ेगा, ये स्थान लेना पड़ेगा। इस स्थान पर आपको भगवान मिल सकते हैं। और कितना चढ़ेंगे आप समझ रहे हैं, बहुत चढ़ना पड़ रहा है, पर लेकिन इस चढ़ाई में आनंद भी है तो कष्ट भी है। ये दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं हम। हमारे दर्शकों से हम यहाँ आके पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है, अभी तक जो देखा वो कैसा लग रहा है आपको। चलिए ऊपर की तरफ। श्री राम, बाप रे, श्री राम। ऐसा जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है जो भगवान ने हमको दिया है कि ऐसा सुंदर दर्शन हम कर पा रहे हैं और आपको करा पा रहे हैं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद कमेंट के रूप में आने चाहिए। आप अपने आशीर्वाद हमें कमेंट के रूप में ज़रूर भेजिए। और शायद हम पहुंच चुके हैं मतंग ऋषि आश्रम की तरफ, जिसकी खोज में हम पिछले आधा एक घंटे से चल रहे थे। आखिरकार वो हमारे सामने है, वह स्थान जहाँ पर मतंग ऋषि जी रहते थे, और मतंग ऋषि पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। कहते हैं यहीं पर श्राप मिला था बाली को, मतंग ऋषि जी ने जो दिया था। और ये देखिए किस तरीके का, ये देखिए ये शिला अगर गिरी तो किसी के पैर पर ही गिरेगी। ये देखो, ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ द्वार, ये मतंग ऋषि जी का। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, प्लीज कीप योर फुटवेयर हियर, फुटवेयर हियर। यहाँ पैर की चप्पल उतार के आना पड़ेगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए देखिए किस तरीके से लोग जो आते हैं वो अपना यहाँ मनोरथ करते हैं जंगल के साथ। ये मातंग वीरभद्रेश्वर मंदिर आप यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप देखिए, इधर आइए कैसे तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया। बाप रे, इधर की तरफ देखें। इस आश्रम में 17 लाख वर्ष बीत चुके हैं हमारे त्रेता काल को। इस झरोकों से, ये झरोका देख रहे हैं आप, क्या शानदार झरोका है ये। सामने की तरफ जब आप चलेंगे तो आप अनुभव करिए कि उस समय पे मतंग ऋषि जी यहाँ पर तप किया करते, उस समय कितना ये सुंदर स्थान रहा होगा। ये देखिए, ये पूरा एक तरह से साम्राज्य जिसे कहते हैं, पूरी व्यवस्था का आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और इसके अलावा इस मंदिर को देखो, क्या सुंदर मंदिर। इधर देखो, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस पहाड़ी पर। अगर आपको मुगल वास्तुकला से भी सुंदर कुछ देखना है तो आपको दक्षिण की वास्तुकला देखनी पड़ेगी। हमारे हिंदू मंदिरों देवी देवताओं का, यानी कि दक्षिण भारत का आपको दर्शन करना पड़ेगा, जिसमें आपको इस तरीके के अद्भुत अद्भुत स्थान मिलेंगे। आइए मतंग ऋषि जी की तरफ चलते हैं हम। ये उनका पूरा आश्रम मैंने दिखाया आपको, और जहाँ पर दुंदुभी नामक राक्षस को ऐसी लात मारी बाली ने, ऐसी लात मारी बाली ने कि वो यहाँ के गिरा। अब बताओ, यहाँ के गिरा। यहाँ हमारे मतंग ऋषि जी जो हैं वो तप कर रहे थे,
जब उन पर खून के छींटे पड़े उस राक्षस के, तो उनका क्रोधित होना लाजमी है। ये देखिए आप, श्री मातंग बृहदेश्वर मंदिर। आइए श्री राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो मतंग ऋषि जी, आपकी सदाई जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये वीरभद्र जी का शायद दर्शन कर पा रहे हैं हम, और मतंग ऋषि आश्रम के ऊपर ये सुंदर विग्रह आप देख पा रहे हैं, और कितना अद्भुत है। उसके सामने देखिए, ये जो चाकू जो देख रहे हैं नीचे की तरफ मंदिर के पैरों में, ये यहाँ पर रखा हुआ है इनका, और इसके सामने नंदी जी का, ये देखिए नंदी जी सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी इस समय है नहीं है, शायद लॉक किया हुआ है। ये नंदी जी सामने की तरफ है। मंदिर के पिछले हिस्से में हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का दृश्य आप इस समय देख पा रहे हैं। और तो आज हमने और आपने दर्शन किया वह स्थान जहाँ पर बाली को श्रापित किया गया मतंग ऋषि जी द्वारा। कैसा लगा मतंग ऋषि जी का आश्रम? आप मुझे कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा से किष्किंधा नगरी से मतंग ऋषि जी के आश्रम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।